जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। आज पार्ट नंबर 2, इसके अंदर मैं आपको पीएफ सेंस के अंदर लोड बैलेंसिंग पढ़ाने जा रहा हूँ जी। तो आज देखते हैं लोड बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है। और ये जनाब वापस हम अपने एक कार्ड के ऊपर ही आ जाते हैं कि जो पहले वाला हमने आपको पहली वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था, ये वाला कार्ड। पहले मैं आपको आज इसके इंटरफेस सेट करना सिखाऊंगा जी। आपको याद है कि हमने पहले लेक्चर के अंदर जो EM0 था वो वैन थी, और उसके बाद IGB1 जो था वो लैन था जी। याद है आपको? आज हम क्या करेंगे, जो IGB0 है इसको भी वैन बनाएंगे, और IGB1 है जो इसको भी वैन बनाएंगे, और IGB2 है इसको हम स्किप करेंगे, और IGB3 जो है इसको हम लैन बनाएंगे जी। ठीक है जी। सवाल ये है कि आज हमने इंटरफेस सेलेक्ट करने हैं प्लस लोड बैलेंसिंग करनी है, लेकिन इससे पहले बाय डिफॉल्ट EM0 जो होता है वो क्या करता है, वो एज ए उसको वैन लेता है जो इंटरनल कार्ड सिस्टम के अंदर लगा होता है। मैंने सिस्टम के अंदर एक एक्सटर्नल कार्ड लगाया हुआ है, और उसके अंदर जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो उसने बाय डिफॉल्ट IGB1 जो था इसको लैन लिया हुआ था। आज हमने करना क्या है, IGB0 को वैन बनाएंगे, वैन 1 कह लें, और IGB1 को वैन 2 बनाएंगे, और जहां पर IGB3 लिखा हुआ है इसको लैन बनाएंगे जी। फिर इसके बाद ये इंटरफेस सेट करने के बाद फिर हम इसको हम देखेंगे किस तरीके से इसका लोड बैलेंसिंग की जाती है। चलते हैं जी। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि मैंने ये नेटवर्क पहले बनाया है। एक हमारे दोस्त हैं नवीद साहब लाहौर में फैसल टाउन के अंदर, उनके पास एक नेटवर्क था, उनके पास 2 इंटरनेट हैं। एक इंटरनेट उन्होंने वेलनेट से लिया हुआ था, या दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि उन्होंने पाई से इंटरनेट लिया हुआ है, और दूसरा जो नेट लिया है उन्होंने वतीन से लिया हुआ है। उनके पास वतीन की जो स्पीड थी वो 50 MB की थी, वेलनेट की जो स्पीड है वो उनके पास 100 Mbps की स्पीड थी। अब उनको ये प्रॉब्लम आती थी, मैक्रोटिक के अंदर हमने इसको करके तो दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कंप्लेन की कि जी ये लोड बैलेंसिंग मैक्रोटिक के अंदर जो सिस्टम यूज़र जो है वो कंप्लेन करते हैं। तो मैंने फिर क्या किया, उसको PF सेंस के ऊपर लोड बैलेंसिंग कर दी, और उस PF सेंस को लोड बैलेंसिंग करने के बाद आज उनके पास टोटल जो यूज़र इस वक्त हैं 145 हैं, और एक्टिव यूज़र इसके हम देख लेते हैं इस टाइम 140 इस टाइम एक्टिव हैं। और इनकी जो स्पीड आउट हो रही है वो हम वैन 1 के अंदर स्पीड फिलहाल देख लेते हैं 73 81। अभी थोड़ी देर के पहले मैं देख रहा था कि इनकी जो स्पीड आउट हो रही थी वो 124 के राउंड अबाउट स्पीड इनकी आउट हो रही थी जी। ठीक है, ये इसके पीछे जो लगा हुआ है वो PF सेंस लगा हुआ है, और आगे जो 4011 एक मैक्रोटिक लगाया हुआ है। अगर थोड़ी देर चलता रहेगा, जैसे ही अभी पीक टाइम तो नहीं है, जैसे पीक टाइम होगा इंटरनेट देखिए 120 पर भी गया, 105 पर जा रहा है। जैसे पीक टाइम के ऊपर ये नेट जाता है तो ये नेट 150 पूरा इंटरनेट जो होता है वो निकल रहा होता है जी। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको इस तरह से दिखाया है कि मेरे पास क्योंकि नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, ये किसी दोस्त का इंस्टॉल करके मैंने उनको नेट दिया हुआ है, और ये पिछले कोई 8 10 15 दिन से ये मैंने इंस्टॉल किया है और ये चल रहा है। अभी तक नवीद की मुझे कॉल नहीं आई है, उन्होंने मुझे कंप्लेन नहीं की कि सर इसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा नेटवर्क इनका चल रहा है। इनके पास भी ये PF सेंस मैंने पीछे लगाया हुआ है, और आगे मैंने मैक्रोटिक लगाकर उनको ये सारा का सारा उसके अंदर ट्रिपल PO कनेक्शन वो आगे देते हैं अपने कस्टमर्स को। और उनके पास 140 इस वक्त एक्टिव है, टोटल यूज़र उनके पास 145 है। बहरहाल ये प्रैक्टिकल मैंने शायद आपको करके इस वजह से नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे नेटवर्क पे यूज़र इतने ज़्यादा नहीं। मैं कह लो कि आगे नेटवर्क जो सेम जैसे आप लोग सेल करते हैं आगे कस्टमर वो बहुत कम है, मैंने प्रैक्टिकल के लिए रखे हुए हैं। तो ये किसी दोस्त ने इंस्टॉलेशन मुझसे करवाई थी, उसका मैं आपको नेटवर्क एडवांस में दिखा रहा हूँ। चलते जी अपने PF सेंस की तरफ। इस दोस्त का वैसे PF सेंस पहले इंस्टॉल करने के बाद इसके आगे मैंने 4011 एक राउटर बोर्ड है वो लगाया हुआ है जी, और इस वक्त इसका CPU यूज़ हो रहा है जी 7-8%, कभी 6%। बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, ज़बरदस्त है जी। अगर इसमें 140 यूज़र एक टाइम में एक्टिव हैं और 100 Mbps की स्पीड ऑलमोस्ट एक टाइम में गुजर रही है। ये देखें जी इतनी स्पीड गुजर रही है फिलहाल 102 105 100 पीक टाइम के ऊपर पूरी चली जाएगी। तो अगर CPU इतना यूज़ हो रहा है 6-7% तो आई थिंक ज़बरदस्त है जी। चलो इसको बंद करते हैं जी, हम अपने असल लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर आपको मैंने बता दिया है कि आज हमने इंटरफेस करना है जी। अच्छा जी, हम अपने PF सेंस में आ गए जी। आपको याद है कि लास्ट टाइम जो हमारे पास था एक हमने वैन बनाई थी और बाकी एक लैन बनाई थी। 22.1 से इंटरनेट को आउट कर रहे थे और उस वक्त 11.2 था। आज सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद 11.5 के साथ इंटरनेट हमें मिल रहा है जी। ठीक है जी। इसमें ये आपकी सिस्टम इंफॉर्मेशन है, ये वाला साइड जो होती है इसमें आप देख सकते हैं आपके पास कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, कितनी इसमें रैम लगी हुई है, कितना प्रोसेसर है, कितनी इसका CPU यूज़ हो रहा है, कितनी इसकी मेमोरी यूज़ हुई है। ये आप यहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं।
और ये वाला एरिया जो वो आपको यहाँ पर पता चलता है कि ये वैन कितनी है और लैन कितनी है। इसमें आपने एक चीज़ और ऐड कर लेनी है, ट्रैफिक ग्राफ आपने ऐड करने हैं। इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ट्रैफिक ग्राफ यहाँ पर आपके आ जाएंगे जी। ये ट्रैफिक ग्राफ आपको बताएंगे कि आपकी वैन 1 जो है वो कितने MB यूज़ हो रही है और वैन 2 कितनी हो रही है और दोनों को मिलने के बाद इंटरनेट कितना आउट हो रहा है जी। बहरहाल इसमें अभी फ़िलहाल एक लैन लगी हुई है, एक ही इसमें वैन है। अब चलते हैं हम इंटरफेस में। सबसे पहले आपने जाना है ये ऊपर जो लिखा हुआ है इंटरफेस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है असाइनमेंट, असाइनमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी का नाम चेंज करना है तो आप उनका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है जी वैन और ये लिखा हुआ है लैन। अच्छा, नीचे ये लिखा हुआ है अवेलेबल नेटवर्क पोर्ट्स। अब ये अवेलेबल नेटवर्क पोर्ट से मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर कार्ड जो है वो कितनी पोर्ट का लगा हुआ है। हमारे सिस्टम के अंदर जो कार्ड है वो 4 पोर्ट का लगा हुआ है, एक इसके अंदर बिल्डिंग कार्ड है। यानी कह सकते हैं कि हमारे पास 5 पोर्ट अवेलेबल हैं, हम 5 पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। इनमें से किसी भी पोर्ट को आप वैन यूज़ कर सकते हैं और किसी भी पोर्ट को आप लैन यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पोर्ट और ऐड करते हैं, क्योंकि हमने 2 वैन बनानी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है IGB0 और ये इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैंने क्या कर दिया जी, इसको सेव करने से पहले मैं आपको बता दूं इसका नाम उसने क्या रख दिया जी, ऑप्शन 1 जी। ठीक है जी, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर आपने किसी का नाम चेंज करना है, अब यहाँ से अगर आप फर्ज करें कि आप IG जो 0 है इसको आप कहते हो कि नहीं जी मैंने भाई जी IG3 लेनी है, तो आप यहाँ से IG3 ले लें। जो आप पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे वही पोर्ट आपकी हो जाएगी। अब इस वैन के ऊपर जो लिखा हुआ है इसका नाम रीनेम करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं वैन 1। अच्छा, वैन 1 करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे लिखा होता है DHCP से ये इंटरनेट लेता है। तो हम वैन 1 से फिलहाल DHCP से इंटरनेट ले रहे हैं। अगर आप स्टैटिक IP से इंटरनेट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें से PPPoE कनेक्शन डायल करवाने के बाद इंटरनेट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो इसके बाद IPv6 कॉन्फ़िगरेशन टाइप, इसको मैं क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। और इसमें बाकी हमने किसी चीज़ को कुछ नहीं करना, सिंपल इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अप्लाई एंड चेंज करेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा जी, वैन 1 हो जाएगा। जैसे हम किसी का नाम चेंज करते हैं या उसको रीनेम करते हैं, ये थोड़ा सा सेव करने में टाइम लेता है जी। इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लेता, बस कहने के बस इतना सा टाइम लेता है जितना इसने भी टाइम लिया। अब इस द्वारा इंटरफेस में असाइनमेंट में ये जो ऑप्शन 1 लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये वैन 1 तो हमारी चल रही है। अब ऑप्शन 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनेबल इंटरफेस, कि भाई हमने दूसरा भी इंटरनेट यूज़ करना है और इसका नाम मैं अपनी मर्जी से जो नाम रखना चाहता हूँ वो नाम रख सकता हूँ। मैंने इसका नाम क्या रख दिया जी, वैन 2। अब यहाँ पर जो IPv4 कॉन्फ़िगरेशन टाइप जो लिखी हुई है, यहाँ से हमसे वो पूछता है कि आपने ये जो आपके पास वैन 2 है ये कहाँ से आ रही है, इंटरनेट आपके पास कहाँ से आ रहा है। अगर आपके नेट के पीछे राउटर लगा हुआ है तो फिर सादा सी बात है, हम क्या करेंगे, हम स्टैटिक IP DHCP IP लेंगे। अगर आपको इंटरनेट किसी ने जहाँ से आपने लिया हुआ है वो डायरेक्ट कहते हैं जी, पीछे राउटर नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट जी नाम वो हमारी पोर्ट जो है वो मैक्रोटिक की पोर्ट में लगती है, तो हम इसके अंदर pfSense के अंदर भी डायरेक्ट ही लगा सकते हैं अगर हमारे पास स्टैटिक IP है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्टैटिक IP है तो हम स्टैटिक IP यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब स्टैटिक IP हम कहाँ पर देंगे, स्टैटिक IP आप यहाँ पर देंगे। जो भी स्टैटिक IP, फर्ज करें कि आपका ये वाला स्टैटिक IP है, मैं तो अपने पास से को लिख रहा हूँ, तो इस ये फर्ज करें हमने एक स्टैटिक IP की हमें कोई ISP दे रहा है और इसका गेटवे क्या बनेगा। अगर फर्ज करो कि हमें वो 30 से दे रहे हैं, क्लास ये 30 है, तो हमारा इसका जो गेटवे बनेगा वो गेटवे यहाँ पर आप ऐड न्यू गेटवे करेंगे। ऐड न्यू गेटवे करने के बाद इसका जो गेटवे उन्होंने दिया होगा वो गेटवे लगाएंगे। अब इसका जो गेटवे बनेगा, अगर 30 लगा होता है ना किसी के साथ, तो एक कम इसमें से, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका गेटवे क्या बन जाएगा 1। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। इसका जो गेटवे बनेगा एक इसमें से निकाल दें, इसको पेस्ट कर दें, ये 1 2 3 है, इसका गेटवे बन जाएगा 122 एंड पर 122 इसका गेटवे बन जाएगा। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आपका स्टैटिक IP के साथ वर्क करना शुरू कर देगा जी। अगर आप इसके बाद अगर इसके बाद अगर स्टैटिक IP के हटकर आप PPO से कनेक्शन ले रहे हैं, PPPoE से कनेक्शन ले रहे हैं, यहाँ PPPoE यूज़ करेंगे।
ट्रिपल पी यूज करने के बाद वो आपसे कहेगा जी यूजर नेम पासवर्ड क्या है। जो यूजर नेम पासवर्ड आपको आईएसपी ने दिया हुआ है वो आप यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर टाइप करोगे जी, अंडरस्टैंड जी। और ये टाइप करने के बाद आप एंड पर जाने के बाद इसके ऊपर 2 टिक्के लगाओगे, एक ये टिक एक ये टिक, और इसको सेव कर दोगे। इस तरीके से आप ट्रिपल पी से नेट ले सकते हैं। अब फिलहाल हमारे सिनेरियो के अंदर या जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम इंटरनेट ना ट्रिपल पी से ले रहे हैं ना स्टैटिक से ले रहे हैं, हम इंटरनेट ले रहे हैं डीएससीपी से। हम इसको डीएससीपी से क्लिक करेंगे। डीएससी पे क्लिक करने के बाद एंड पर जाने के बाद ये टिकें जो 2 हैं वो हम लगा देंगे। ये पहले मैंने लगा दी थी, आपने ये दोनों टिकें लगानी है और इसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो आपके पास पीछे से इंटरनेट है वो आप इसकी पोर्ट के अंदर वो इंटरनेट लगा देंगे। लेकिन ख्याल ये रखना है कि दोनों के गेटवे डिफरेंट होने चाहिए। अगर फर्ज करो कि आपके पास पहली जो वैन थी वो 11.1 वाला गेटवे था, तो दूसरी डेफिनेटली आपके पास 11 नहीं हो सकती, वो 12 हो सकती है, 13 हो सकती है या 10 हो सकती है, ए जैसी नहीं हो सकती। अब मैंने वैन 2 को भी मतलब इनेबल कर दिया। अब पीएफ सेंस केस वाली जहाँ पर लिखा कम्युनिटी एडिशन लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखें जी इसने इंटरनेट यहाँ से वैन 1 में भी उठा लिया 11.5 के साथ और वैन 2 10.5 के साथ। नीचे ग्राफ में चले जाते हैं, ग्राफ भी चलना शुरू हो गया। ये हो गया जी पहला स्टेप जो आपने इसके अंदर इंटरनेट दिया है। अब दूसरा स्टेप आपने जो इसको लोड बैलेंसिंग करनी है वो क्या है, ठीक है जी। अब अगर इसमें अगर फर्ज करें कि आप ये चाहते हो कि भाई हमने 3 इंटरनेट डालने हैं, मिसाल है ना 3, 4 या 5, फिर दोबारा क्या करेंगे, हम इंटरफेस में जाएंगे। इंटरफेस में जाने के बाद अब तो एक हम और ऐड कर देंगे, ये वाला जैसे जी IG2 अब हमें ऑप्शन दे रहा है, इसके ऊपर भी हम क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद इसका नाम हम वैन 3 कर देंगे। वो सेम वही प्रोसीजर जिस तरीके से हमने किया है उस तरीके से आप इसमें तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं सेम टू सेम आप ऐसे कर सकते हैं जी, ठीक है जी। अगेन अब हम चलते हैं अपने असल लोड बैलेंसिंग की तरफ। सिस्टम के अंदर जाएंगे। सबसे पहले सिस्टम के अंदर जाने के बाद आपने सबसे पहले जाना है राउटिंग, ROUTING। राउटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। राउटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जी ऑप्शन 1 हमने एक दी थी तो वो एक्स्ट्रा आ गई है, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा पता ही क्यों आई है, वो वहाँ से हमने ऐड जो किया था इसी वजह से आई थी। इसको सेव करते हैं जी। अच्छा वापस पीएफ सेंस में शुरू से कर लेता हूँ जी। वैन 1 11.5 और वैन 2 10.5 और इसके बाद आप सिस्टम में जाने के बाद आप किस में जाएंगे, राउटिंग ROUTING। राउटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। राउटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, गेटवेज। अब यहाँ पर आप इसको एडिट सबसे पहले करेंगे। एडिट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिखा होता है मोनीटर IP, ये लिखा होता है मोनीटर IP। यहाँ पर आप कोई भी ये गूगल के DNS दे दें, ठीक है जी। पहले ये मैंने इसको दिया, इसको मैंने किया सेव, अप्लाई, और इसी तरीके से ये देखें अभी आइकॉन चेंज हो गया ना इसका, ये बना। अब नीचे जो वैन 2 DSCP लिखा हुआ है इसके नीचे सामने कोई आइकॉन नहीं बना हुआ। इसको मैं अभी एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मोनीटर IP में जाता हूँ। मोनीटर IP में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको ये DNS दे देता हूँ। इसको हम करते हैं सेव करने के बाद अब इसका भी वो आइकॉन चेंज हो गया। इसको हम अप्लाई एंड चेंज करेंगे। जैसे मैं अप्लाई एंड चेंज करूँगा तो ये जनाब दोनों आइकॉन हमारे पास आ गए। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने करना है एंड पर ये लिखा हुआ है गेटवे ग्रुप्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। गेटवे ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रुप नेम कुछ भी लिख दें। फर्ज करें कि मैं जी HADI हादी लिख देता हूँ। अब नीचे ये लिखा हुआ है गेटवे प्रायोरिटी, ठीक है ना, वैन 1 DSCP, वैन 2 DSCP। इसके सामने क्या लिखा हुआ है, नेवर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर TIER टायर 1 और इसको भी TIER टायर 1, ये दोनों को आप ये कर देंगे टायर 1, ठीक है जी। ये करने के बाद आपने बाकी किसी चीज़ को कुछ नहीं करना, सिंपल आपने यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अप्लाई ये कर देंगे। ये ग्रुप का हमने नाम रखा, इसका नाम क्या रखा जी, ग्रुप का नेम मैं दोबारा अगेन करके दिखा देता हूँ। अच्छा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं वो भी लिख दें। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी नेटवर्क लिख देते हैं, ये लिख देते हैं जी, ठीक है जी। इसको अप्लाई एंड चेंज कर देते हैं। ये हमारा एक गेटवे का ग्रुप बन जाता है और इस ग्रुप का नाम हमने हादी के नाम से रख दिया जी। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या करेंगे, आप फायरवॉल में जाएंगे। फायरवॉल में जाने के बाद 3 नंबर पर RULES रूल्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रूल के ऊपर क्लिक करने के अब गेटवे तो हमने बना लिया, अब हमने इंटरनेट भी तो आउट करना है ना। इंटरनेट तो हमने लैन से आउट करना है। हम लैन के ऊपर क्लिक करेंगे। लैन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आइकॉन बना हुआ है ऐड, जिसका एरो
फेस ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इसमें किसी चीज़ को आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आप डायरेक्ट नीचे जाएंगे एंड पर सोर्स एनी है, ठीक है, और टीसीपी प्रोटोकॉल ये भी आप एनी कर दें, ठीक है। और इसके बाद आपने किसी चीज़ को कुछ नहीं करना, लैन आईपी इंटरफेस एनी, ठीक है जी। और इसके बाद आपने, हाँ जी, डिस्प्ले एडवांस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। डिस्प्ले एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी चीज़ को कुछ नहीं करना, बस नीचे जाते जाना है। एक चीज़ आपने ढूंढनी है गेटवे के नाम से, जहाँ पर गेटवे आपको लिखा नज़र आ जाए ना, ये लिखा हुआ गेटवे, इसको आपने क्लिक करना है। अब मैंने, आपको याद है कि मैंने उस गेटवे का नाम क्या रखा था, हड्डी रखा था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नेटवर्क रखा था, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है और इसको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ये जी आपकी लोड बैलेंसिंग इसके अंदर होगी है। और इसके बाद आप एक चीज़ आपने और नोट करनी है, पीएफ सेंस में आप जब जाएंगे तो ये भाई इसमें आप इसका डाटा देख सकते हैं। दोनों लैन जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और आप इस पर इंटरनेट आगे चला सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जी स्टेटस के ऊपर आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है। स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्या लिखा होता है जी, गेटवे के ऊपर आप क्लिक करने के बाद ये चीज़ जरूर देख लिया करें, जो स्टेटस लिखा हुआ है ना, ऑनलाइन। अगर किसी गेटवे के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर वो ऑनलाइन आपको शो नहीं करवाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसको वेरीफाइड करने के लिए है। ये आपका जी लेक्चर जो है, लोड बैलेंसिंग का जो लेक्चर है, ये कंप्लीट है। सेम टू सेम इसी तरीके से आप इंटरनेट अब 22.1 से आप इंटरनेट आउट कर सकते हैं और मेरे पास भी यकीनन यहाँ पर 22 से नेट आउट हो रहा है जी। अब इसको देख लेते हैं। 22.10 से उसने लिया गेटवे इसका 22.1। इसके आगे अगर आप मैक्रो टिक लगाना चाहते हैं तो मैक्रो टिक लगाएं, इसके आगे कुछ भी लगाना चाहते हैं आप कुछ भी लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको शुरू के अंदर ये दिखा दिया था कि जो नेटवर्क चल रहा था एक दोस्त का, उसके साथ भी पीएफ सेंस ही लगा हुआ है। आई थिंक ये वाला था, ये वाला था, ठीक है जी। पीएफ सेंस इस पर लगा हुआ है और इसके ऊपर नेट नहीं, ये वाला था चल रहा है। सेम टू सेम आप भी इसी तरीके से इस नेट को यूज़ कर सकते हैं। अभी जनाब इसके पास वही PPP में जाके देख लेते हैं, 140 ही यूज़र अभी भी एक्टिव ही है। इंटरफेस में इस वक्त देख लेते हैं जी क्या इसका सिस्टम है। ये इसके साथ पीएफ सेंस लगा हुआ है। वैन में चले जाकर अभी इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, ये स्पीड आउट हो रही है। इससे पहले हम देख रहे थे 100 से भी ऊपर स्पीड जा रही थी। आई थिंक इसके बाद जी इसके अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जी इसके अंदर वॉचर सिस्टम किस तरीके से बनता है और बाकी चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। और वॉचर सिस्टम पहले पढ़ेंगे। वॉचर सिस्टम पढ़ने के बाद हम इसमें PPP कनेक्शन बनाना सीखेंगे किस तरीके से किया जाता है। ये जनाब लोड बैलेंसिंग है। आई थिंक ये भी वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।